वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमें, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज़ इन इलिप्स। जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो कैसा है, कैसे फॉर्म में है, इलिप्स के फॉर्म में है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इलिप्स क्या होता है, तो वो इलिप्स के फॉर्म में है। विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई, जो कि सन है वो एक फोकल पॉइंट पे प्लेस्ड है। इलिप्स में दो फोकल पॉइंट होते हैं, F1 एंड F2, तो सन उसके F2 वाले फोकल पॉइंट पे प्लेस्ड है। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। नाउ द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। सो दिस इज़ द सन, लाइन जॉइनिंग दिस इज़ द प्लैनेट। सो लेट्स प्लैनेट को हम लोग एक नाम दे देते हैं A। सो दिस इज़ द सन, दिस इज़ द प्लैनेट। लाइन जॉइनिंग, यहाँ से जो लाइन जॉइन हो रहा है हम लोगों ने जॉइन कर दिया। तो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया। स्वीप्स मतलब कवर, कवर इक्वल एरिया से। मतलब कि बोलने का मतलब क्या है कि ये प्लैनेट का एक पॉइंट हो गया, ये सन है, हम लोग ने लाइन जॉइन कर दिया और वो इक्वल एरिया कवर कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट बी। एक दिन में अगर वो यहाँ से ये कर्व यहाँ तक रोटेट हुआ, पहुँचा, ये कर्व यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये लाइन जॉइन कर देते हैं हम लोग। वो क्या कर रहा है, एक एरिया कवर कर रहा है। वो एरिया क्या हो गया, ASB, एरिया ASB। सो यहाँ पे वही बोला है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वैसे ही यहाँ पे एरिया कवर कर लिया उसने ASB। वैसे ही अगर यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, पॉइंट C एंड D। तो लाइन जॉइनिंग, ये प्लैनेट है अपना, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज। अगर एक दिन में ये यहाँ से यहाँ एरिया कवर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एरिया CSD। क्या हो गया, एरिया CSD। सो ये सेकेंड लॉ में हमें यही बोला गया है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक इक्वल इंटरवल के टाइम पे वो एरिया कवर करता है। तो दिस इज़ द सेकेंड लॉ। उसको हम सेकेंड लॉ को हम लॉज ऑफ एरिया भी बोलते हैं। उसमें क्या है, एरिया कवर किया हुआ है, तो एरिया ASB इज इक्वल टू एरिया CSD। This is the second law. Now, what is the third law? Says the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to cube of mean distance of a planet from sun. मतलब अभी हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्बिट कैसा रहता है, इलिप्स के शेप में रहता है। हम लोग ने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे सन लोकेटेड है, और एक यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि प्लेनेट के ऑर्बिट पे अर्थ कंसिडर कर लेते हैं हम, अर्थ। सो जो अर्थ है जब वो रिवॉल्व होगा, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को हम T बोलते हैं। रिवॉल्व कर रहा है ना, तो कितने टाइम में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उसको T ले लेते हैं। तो अर्थ रिवॉल्व जब करता है तो सन के दूर है वो, तो वो स्लो रिवॉल्व करेगा। जैसे वो अर्थ सन के पास आ जाएगा तो उसका रिवॉल्यूशन वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी स्पीड वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। सो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग T मान लेते हैं, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन T। स्क्वायर, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, तो ये स्क्वायर अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। क्या, मीन का डिस्टेंस, मतलब अगर अर्थ यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जब हम उसका डिस्टेंस देखते हैं तो वो डिस्टेंस कैसा है, थोड़ा कम है। अगर अर्थ यहाँ पे आ गया तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, ये डिस्टेंस इसका कम हो गया। अगर अर्थ यहाँ पे आ गया तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो हम लोग उसका एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस नहीं हमें पता है, तो हम क्या लेते हैं, मीन डिस्टेंस। मतलब तीनों को हम प्लस कर लेंगे, डिवाइड बाई, आपको पता होगा मीन कैसे निकालते हैं।
हम लोग ने 10 + 10 + 10 अगर लिया है, उसका मीन कैसे निकालेंगे? 3 बार 10 लिया है हम लोग ने, 3 टाइम्स 10 लिया है, तो उसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे। जो भी आपका डिवाइड प्लस करके डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, वो आपका क्या रहेगा? मीन रहेगा। तो वैसे ही मीन बोला गया है, मीन डिस्टेंस ऑफ क्यूब, तो उसका बोला है मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं r, उसका क्यूब। तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। अभी हमको ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है हटाना है, तो हम क्या करेंगे? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट का साइन लगाते हैं, जो कि डिनोट करते हैं के, और ये एज इट इज आ जाएगा r³। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन r³ इज इक्वल टू, ये के है कांस्टेंट का साइन। सो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो तीनों लॉ ऑफ मोशन हमने कवर कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको वीडियो समझा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।